Hi everyone and welcome to one more strategy video. Today we are going to discuss how to score an exemption in the remaining 2 months for SCM and PE. So इस subject की खासियत everyone knows is that ICI around 70% of the paper theory पूछता है and only 30% is practical and उसमें से पास होना भी बहुत मुश्किल है, exemption तो उसके आगे है. So let's discuss कि हम कैसे plan करके exemption को target कर सकते हैं. सो विच मटेरियल टू रेफर. आगे जाके इस वीडियो में मैंने दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को कवर किया है. फर्स्ट जिसने एक बार तो सब कुछ पढ़ के रखा है एंड सेकंड जिसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है. देन हाउ वी शुड अप्रोच. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट. उसके बाद मैं आपको वो दोनों स्टूडेंट्स के एंगल से स्टडी करने की टेक्निक बताऊंगी. मटेरियल में फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आई विल सजेस्ट यू टू रेफर ICI मटेरियल. अब क्या है कि ओनली 30 मार्क्स का पेपर मैक्सिमम आने वाला है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे. फिर उस 30 मार्क्स के लिए आप बाकी के फैकल्टीज के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस मैनुअल्स पुराने सारे सॉल्व करोगे, पुराने RTP सॉल्व करोगे. ये वर्थ नहीं है क्योंकि आपको 70 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करना है एंड वो डिफिकल्ट भी है. सो जो जितना ICI मटेरियल में दिया है उसमें से टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस, फिर इलस्ट्रेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर एग्जांपल्स करके जो ICI क्वेश्चंस देता है, कंसेप्ट इनसाइट करके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देता है, वो सारे क्वेश्चंस, उसमें से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना. सारे क्वेश्चन सॉल्व करना एंड यू हैव टू सॉल्व ईच क्वेश्चन बाय हैंड, हाथ से, कैलकुलेटर पे नहीं. हर रिविजन में हाथ से सॉल्व करना है, मिनिमम 3 रिविजन्स. इतना सॉल्व करो कि आप उसको खुद से सॉल्व कर पाओ एग्जाम हॉल में एंड वो भी कम टाइम के साथ. See, the simple strategy for SCM PE is जितना पेपर प्रैक्टिकल आने वाला है उतना आपको पूरा सॉल्व करना है. उससे ही आपको मेजॉरिटी मार्क्स मिलेंगे सो दैट आपको पासिंग के लिए हेल्प हो जाए. फिर जाके थियोरी से आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन थियोरी पे रिलाई करके आप कभी पासिंग को इंश्योर नहीं कर सकते. इसलिए जितना आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना आपके 40 मार्क्स तो सेफ ही हो जाएंगे. इसलिए आई एम सेइंग कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक भी स्किप मत करना, लेकिन सॉल्व ओनली फ्रॉम ICI मटेरियल. यू डोंट नीड टू रेफर टू एनी अदर फैकल्टीज. अब थियोरी वाला पोर्शन. सो जो फैकल्टी नोट्स रहते हैं या फिर कोई कॉम्पैक्ट मटेरियल होगा आपके पास, वो आप सिर्फ कंसेप्ट के लिए रेफर कर सकते हो. सिर्फ उसमें से थियोरी वाला, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आप उसमें से रेफर करना, उसमें से क्वेश्चंस मत सॉल्व करना. सो सिंपल इज क्वेश्चंस के लिए ICI, कंसेप्ट के लिए इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द मॉड्यूल रेफर एनी फैकल्टी के नोट्स. अब मटेरियल में कंसेप्ट इनसाइट या फिर प्रैक्टिकल इनसाइट करके मॉड्यूल में से बॉक्सेस रहते हैं. हर एक कंसेप्ट के बाद कुछ ना कुछ ICI ने एक्सप्लेन किया रहता है विच इज अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट. तो वो चीज़ें आप सिर्फ तभी सॉल्व करो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि उसमें कोई छोटी सी केस स्टडी भी दी रहती है विच इज़ इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में कम, लेकिन अगर आप वो वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिसने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया कॉस्टिंग को, तो इसको थोड़ा सा बाद में प्रायोरिटाइज करना, इसको प्रायोरिटी मत देना. लेकिन इफ यू हैव रेड वंस देन डोंट मिस आउट ऑन दिस. दिस कैन गिव यू एडिशनल मार्क्स. नाउ द थिंग विद SCM PE इज कि जो कंसेप्ट है वो बहुत ईजी है. अंडरस्टैंडिंग में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी. प्रॉब्लम आपको तब जाएगी जब उस पर केस स्टडी बना रहेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस चीज़ पे पूछा है. एंड फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी आंसर आसानी से भूल सकता है एग्जाम के प्रेशर में. सो जब आप पढ़ रहे हो तब आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी. फिर भी इफ़ यू थिंक कि एक कोई आंसर है, ये मुझे समझ नहीं रहा है, भले ही प्रैक्टिकल हो, थियोरी हो, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, देन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग गो एंड रेफर यूट्यूब वीडियोज़. अभी आपको लेक्चर्स नहीं करने हैं, अभी टाइम नहीं है आपके पास. डोंट गो एंड वॉच एनी लेक्चर्स. जितना नहीं आ रहा है उसके लिए कंसेप्ट वीडियोस देख लो. लेकिन जनरली तो कॉस्टिंग इज, कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्टिंग आर इजी टू अंडरस्टैंड. रिमेंबरिंग में प्रॉब्लम है तो यू कैन रेफर यूट्यूब वीडियोस. उसके बाद नाउ केस स्टडी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय ICI. एक छोटा सा बुकलेट आता है मॉड्यूल जैसा जो आपके स्टडी मटेरियल का पार्ट है, उसको केस स्टडी बुकलेट बोलते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे एक केस स्टडी डाइजेस्ट करके एक बुक है. सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू सॉल्व द केस स्टडी डाइजेस्ट क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन है, अराउंड 50 प्लस क्वेश्चन है. हर एक के आंसर 3-4 पेजेस के हैं. वो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं दे सकता एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू रिमेंबर इस क्वेश्चन का ये आंसर था. तो अभी टाइम नहीं है वो केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ने का. केस स्टडी बुकलेट आप पढ़ सकते हो, बस मेक श्योर जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मार्क करके रखना एंड सेकेंड टाइम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ना. नाउ दिस केस स्टडी बुकलेट ऑल्सो आई विल से
कि जो अभी कॉस्टिंग को हाथ लगा रहा है फर्स्ट टाइम, उसने लास्ट करना चाहिए केस स्टडी बुकलेट, पहले चैप्टर्स फिर केस स्टडी बुकलेट। जिसने एक बार पढ़ के रखा है, यू कैन नाउ गो फॉर द केस स्टडी बुकलेट। फर्स्ट टाइम highlight the important parts and second reading and onwards read only the important part. How many revisions? क्वेश्चंस की तो उतनी रिवीजन करो जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओ कि ये क्वेश्चन आया तो मैं हाथ से बिना देखे पूरा सॉल्व कर पाऊँ। 3 बार तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये कॉन्फिडेंस आने के लिए। एंड प्लीज डोंट इग्नोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वही आपको 40 तक पहुंचाएंगे, थियोरी आपको कभी 40 तक नहीं पहुंचाएगी। एंड थियोरी के 3 रिविजन तो मस्ट है, क्योंकि 70% ऑफ द पेपर इज थियोरी एंड आपको आंसर्स तो लिखने ही है अगर पास होना है तो। So 3 revisions are necessary and practical questions, solve all questions by your hand. अब less important chapters and more important chapters. Costing में सिर्फ 11 chapters है, तो ICAI के पास पूरा लिबर्टी है हर एक चैप्टर पे क्वेश्चन पूछने का। एंड इफ यू सी, हर एक पेपर में 10-10 मार्क का एक एक चैप्टर पे क्वेश्चन आता है। लाइक 10 मार्क्स का एक बजट का क्वेश्चन आ गया, 10 मार्क्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आ गया। इसलिए आप अगर ज्यादा चैप्टर स्किप कर सकते हो तो आप उतने के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी स्किप कर रहे हो। सो आई विल नॉट एडवाइज टू स्किप एनी चैप्टर इन SCMP। फिर भी आप जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, उसको थोड़ी कम प्रायोरिटी दे सकते हो, सो दैट आपके पास 10 ही चैप्टर्स बचे। एंड उसमें से भी आई विल से कि जो बजट वाला चैप्टर है दैट इज अ इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर, उसको स्किप बिल्कुल मत करना। उसके कंसेप्ट्स भी इजी है, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं एंड उसको याद करना भी बहुत इजी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप फर्स्ट चैप्टर को थोड़ी कम प्रायोरिटी दे सकते हो। सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये एक ही ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, देयर इज नो थियरी, एंड उस पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसमें डिफिकल्ट पार्ट बस वो है जो एडवांस वेरिएंसेस वाला है। जो बेसिक हमारे इंटरमीडिएट वाले वेरिएंसेस है वो सबको आते हैं, लेकिन एडवांस वाले जो वेरिएंसेस है उनको अच्छे से पढ़ना कंसेप्चुअली एंड प्रैक्टिस वाइज भी। 10 मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे बिना एनी थियोरी के। सो बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से ग्रिप बना के रखना, आप 20 मार्क्स उसमें से अच्छे से ला सकते हो। सो आई वुड से कि स्किपिंग अ चैप्टर फ्रॉम कॉस्टिंग SCMP इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि हर एक चैप्टर पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है एंड यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपको कौन सा कब अटेम्प्ट करना पड़े, कब छोड़ना पड़े। नेक्स्ट इज व्हाट टू डू इन 1.5 डेज। अब सिर्फ 10 चैप्टर्स है, आई नो इट्स नॉट सिर्फ 10 एंड थियोरी इज वास्ट, लेकिन फिर भी आप अच्छे से अगर पढ़ रहे हो ड्यूरिंग योर स्टडी लीव तो 1.5 डे में सब रिवाइज होगा। ये एक ही सब्जेक्ट है जहाँ मैं बोल सकती हूँ कि 1.5 डे में सब रिवाइज होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस अभी जो आप रीडिंग्स कर रहे हो वो अच्छे से करके रखना। तो क्या करना है, आप पहला वाला पेपर लिख के आए, 4th पेपर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, आपके पास बचा हुआ दिन है। अब आपको थियोरी करने की एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपको कुछ याद अब नहीं रखना, आप थक के आए हो। इसलिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर लो, जितना भी 0.5 डे है। पहले भी आपने 3 बार सॉल्व किया है, तो अभी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू कैन सॉल्व ऑन कैलसी एंड यू कैन सॉल्व ओनली द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाय हैंड। और अब आपको आंसर्स भी आने लगेंगे, आपको सारा याद रहेगा कि इसकी ये एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस करना है, ये प्राइसिंग का ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चन है। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट इन दैट 0.5 डे। अब जो एक दिन आपके पास बचेगा उसमें बाकी सारे थियोरी वाले चीजें करना। लाइक जिस चैप्टर का आपने प्रैक्टिकल किया था उसका थियोरी वाला पार्ट एंड थियोरी चैप्टर्स पूरे। इसके साथ ही जैसे ही आपकी एक एक कंसेप्ट हो जाए, उस कंसेप्ट के रिलेटेड अगर आपने कोई केस स्टडीज मार्क किए हो तो उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। अभी आपको पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, जितना हाईलाइटेड पार्ट है, जितना आपको ट्रिकी लग रहा था कि ये मैं भूल सकता हूँ, इसके अलावा मैं ये लिखने वाला था, तो ये वाला पार्ट आप बस एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको एग्जाम में पक्का याद आएगा। सो 0.5 डे में प्रैक्टिकल, 1 डे में थियोरी, एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम आप जितना भी पढ़ रहे हो तो दैट इज अप टू यू, आपको जिस पे ज्यादा ग्रिप रखनी है दैट इज अप टू यू। लेकिन ये 1.5 डे में सारा कॉस्टिंग कवर हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो तो वो हो जाएगा। एंड इफ यू हैव स्किप्ड सम पार्ट, डोंट विजिट दैट इन दैट 1.5 डे, अब उसको फॉरएवर स्किप कर देना। हाउ टू राइट अ पेपर। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एवरीवन नोज, वो एक केस स्टडी होता है जो 20 मार्क्स का होता है। उसको अगर आप पहले सॉल्व करते हो ना तो आपका टाइम भी बहुत चला जाएगा, प्लस उसमें से आपको कभी 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिलने वाले। सो वो क्वेश्चन हमेशा लास्ट में सॉल्व करना, कितना भी आपको आता हो। मे बी सेकेंड थर्ड सॉल्व कर लेना, लेकिन फर्स्ट तो बिल्कुल आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही सॉल्व करो।
Now I'll give you an example. Suppose there is question number 3 and question number 4. क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी है 10 मार्क्स के, जिसमें से दोनों थियरी है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी है ऑब्वियसली 10 मार्क्स के. दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज थियरी. सो आपको जरा भी कॉन्फिडेंस अगर हो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन में, तो आई सजेस्ट यू शुड प्रायोरिटाइज क्वेश्चन नंबर 4 ओवर क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि थ्योरी में आपका कुछ ना कुछ तो गलत जाता ही है और वैसे भी मार्क्स बहुत कम मिलते हैं. तो जिस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल है उसको पहले सॉल्व करो, एंड ओनली इफ यू नो हाउ टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑब्वियसली, लेकिन उसी के लिए तो हम इतना रिविजन करने वाले हैं. सो ऑलवेज गो फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दे आर गोइंग टू गिव यू द 40 मार्क्स. प्लस कॉस्टिंग में जो 70% थियोरी है उसमें से आप ऐसे पकड़ो कि आपको 50% ही मार्क्स मिलने वाले, लाइक 35 मार्क्स. इसलिए अगर आपको एग्जामिनेशन स्कोर करना है तो आपने जो जितने मार्क्स का पेपर लिखते हो वो नंबर बहुत बड़ा होना चाहिए. इसलिए आई हैव रिटन कि एटलीस्ट 80 प्लस क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही है. 80 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आप 90 तक अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है. 100 मार्क्स का हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता, लेकिन 80 to 90 के रेंज में अटेम्प्ट आपने करना चाहिए. उससे आपको 50 to 60 के रेंज में मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आप 60 के अराउंड अटेम्प्ट करते हो तो यू विल ऑलवेज बी रिस्ट्रिक्टेड टू द 40 का रेंज, तो फिर आपको 40 मिलना भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा. इसलिए प्लीज एम कि आप 80 तक अटेम्प्ट कर रहे हो. नाउ कम्स दैट पार्ट जो मैंने बोला था कि 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, किसने कैसी पढ़ाई करनी चाहिए. अगर आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट है तो टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. अब 2 मोर रिविजन्स आप करो, प्रैक्टिकल को हाथ से सॉल्व करो. केस स्टडीज आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट करके रखना. 2 मॉक्स देना. इसको आपके लिए इसके लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. आप कोई पुराना एग्जाम पेपर भी लेके खुद से सॉल्व कर सकते हो, टाइमर लगा के खुद से उसको इवेल्युएट भी कर लेना. मार्क डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड इट्स गुड फॉर, मतलब इतना सफिशिएंट है. बस हाथ से 2 मॉक्स लिख लेना. एंड आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चंस जो भी है, जो मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो आप सॉल्व कर सकते हो. बस जो आपका पहला वाला रीडिंग जिसको आप कंप्लीट बोल रहे हो वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कुछ स्किप मत करना. एंड हर चीज आपने अच्छे से गो थ्रू की है, थियोरी को याद करने की कोशिश की है. ऐसा वाला फर्स्ट रीडिंग को मैं फर्स्ट रीडिंग बोल रही हूँ. नाउ वो वाला स्टूडेंट जिसने अभी तक कॉस्टिंग को हाथ भी नहीं लगाया, सो प्लीज डोंट वॉच एनी फैकल्टी लेक्चर्स नाउ, क्योंकि उसमें ही 2 मंथ चले जाएंगे, फिर आप पढ़ाई कब करोगे. जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्ट्स आर इजी, पढ़ के समझ जाओगे. नहीं भी समझा तो प्लीज रेफर यूट्यूब, लेकिन प्लीज डोंट वॉच लेक्चर्स नाउ. अब आपको शायद 3 रिविजन्स करने का समय नहीं है, क्योंकि आपके बाकी भी कोई सब्जेक्ट पेंडिंग हो सकते हैं. इसलिए 2 रिविजन्स, बट दोज 2 रिविजन्स शुड बी द बेस्ट 2 रिविजन्स. 100% अपना देके वो 2 रिविजन्स करो, कुछ भी स्किप मत करो. टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन इफेक्टिव होगा. सो प्लीज मेक श्योर आप 2 रिविजन्स बहुत अच्छे से कर रहे हो. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्किप मत करना, कितना भी कुछ भी हो जाए. एक बार थियरी स्किप कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिकल स्किप मत करना. एंड नाउ यू हैव टाइम टू अपीयर फॉर ओनली 1 मॉक. सो राइट 1 मॉक. आप ऐसे कर सकते हो कि एक रिविजन, फर्स्ट रिविजन करके 1 मॉक दी एंड फिर सेकंड रिविजन की, फिर टाइम बचा तो यू कैन अपीयर फॉर 1 more मॉक. सो येस, आई थिंक दिस इज इट. दिस स्ट्रैटेजी सफिशिएंट. आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना. डोंट स्किप एनी पार्ट. थियोरी प्रैक्टिकल बाइफर्केशन रख के अच्छे से पढ़ाई करोगे, ज़्यादा मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे और उसमें से प्रैक्टिकल पोर्शन को ज़्यादा रखोगे तो यू विल ईजिली बी एबल टू स्कोर 55 to 60. ये तो मैं बेसिक बोल रही हूँ, इससे आगे भी आप जा सकते हो. अच्छे से आंसर्स को प्रेजेंट करना, जैसे मैंने बाकी के वीडियोज़ में बोला है रिगार्डिंग, जहाँ पे मैंने आंसर कॉपी भी दिखाई थी, वैसे अगर आप प्रेजेंट करोगे ना अच्छे से, अंडरलाइन, स्पेसिंग, एवरीथिंग, तो एग्जामिनर मार्क्स दे देता है. सो इस सब्जेक्ट का डर मत रखना, है बहुत इजी. बस क्वेश्चंस डिफिकल्ट तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए उससे सबको डर लगता है. अच्छे से अप्रोच रखोगे तो यू विल डेफिनेटली स्कोर एन एग्जामिनेशन. सो दिस इज इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.